हेलो स्टूडेंट्स, राहुल वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक विद्या। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यू शुड बी एक्वेंटेड विद दिस रूल। द वीडियो इज ऑल अबाउट दिस रूल, बट बिफोर दैट हमने जो लास्ट वीडियो में टॉपिक पढ़ा था कि कैसे हम करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, यह आपको बताया गया था। राइट हैंड थंब रूल उसके लिए यूज होता है। बट हमारे पास कंडक्टर अगर करंट कैरिंग है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी आपके पास ये इस फॉर्म में भी दिया जाता है। मींस अगर आपके पास एक पूरी कॉइल है जिसमें आपको फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और हाउ इट विल बिहेव, what will be the direction of the flux और how we will indicate that, हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपल, आपने जब कंडक्टर की बात की थी तो कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में हम थंब को प्लेस करते थे और फोल्डेड फिंगर हमारे पास क्या शो करती थी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हमें सिंपल ये करना है कि जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, सपोज कर लेते हैं इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, ये है। तो यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है हमें उसमें फोल्डेड फिंगर को प्लेस करना है और जो थंब होगा वो हमेशा एन पोल को रिप्रेजेंट करेगा। इट मीन्स अगर ये एन पोल है तो ये एस को रिप्रेजेंट करेगा और जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की जो लाइन होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, पहले इसके बारे में हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू हम उस चीज को फाइंड आउट करते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है। हमारे पास जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक एन पोल है, ये एक एस पोल है। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये देखिए एन और एस पोल को कभी अलग अलग नहीं दिखाया जाता, पर बुक्स के अंदर ये चीज़ मेंशन नहीं होती है। एक्चुअली क्या होता है, ये यहाँ से कनेक्टेड है तो एन एस पोल इस तरह से मेंशन किए जाते हैं, पर यहाँ पर ये चीज़ शो नहीं की जाती, ये मैग्नेट का पार्ट शो नहीं किया जाता और डायरेक्शन जो इसकी होती है एन से एस की तरफ होती है। तो हमारे पास जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाता है, तो सपोज कर लेते हैं हम कंडक्टर कुछ ऐसे रखा हुआ है, सपोज ये कंडक्टर है और कंडक्टर को हमने ऐसे प्लेस कर दिया है। अब करंट कैरिंग हमने बोला है तो करंट इसमें बाहर की साइड हो सकती है और अंदर की साइड हो सकती है, तो वो हम बाद में बताएंगे। पहले हम कंसिडर कर लेते हैं कंडक्टर इस तरह से रखा हुआ है। तो अगर इसमें करंट बाहर या अंदर को फ्लो होती है तो हमारे पास इस कंडक्टर पर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा और कैसे फाइंड आउट होता है, किस उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो फ्लेमिंग के रूल से हम निकालते हैं। बट हम सबसे पहले ये जान लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं कि ये फोर्स होगा किस डायरेक्शन में, उसे हम डायरेक्टली फ्लेमिंग के रूल से कैसे निकाल पाते हैं। देखिएगा, हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, एन एस पोल है, उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड को शो किया है। सपोज हमारे पास अभी कंडक्टर अवेलेबल यहाँ पर नहीं है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास प्रेजेंट है उसकी वजह से जो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्सेस है वो आप देख सकते हैं। अब हम सपोज कर लेते हैं कंडक्टर में करंट पेज में इनवर्ट डायरेक्शन में है, तो इनवर्ट डायरेक्शन जो है उसमें हम क्या लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हम अपने अंगूठे को कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन में रखें तो फोल्डेड फिंगर डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को दिखाती है। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है ये क्लॉकवाइज आपको मिल जा रही है, तो यहाँ से आप इसे क्लॉकवाइज शो कर सकते हैं। और लाइन ऑफ फ्लक्सेस बहुत सारी होती हैं, आप इसको, यह आपको बिगर साइज में दिखाया गया है, जब आप इसको प्लेस करेंगे तो छोटा इसको करके दिखा सकते हैं। अब इस कंडक्टर को आप इस मैग्नेटिक फील्ड में
प्लेस कर देते हैं। अब इसका डायग्राम हम देख लेते हैं दोबारा से। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है और ये जब कंडक्टर इसके अंदर रखा जाएगा, इनवर्ट डायरेक्शन में इसमें करंट है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो इस तरह से आ जाएंगी। तो इसकी डायरेक्शन तो हमारे पास ऑलरेडी ये है और इस लाइन ऑफ फ्लक्सेस हम कंडक्टर की अगर देखते हैं तो लाइन ऑफ फ्लक्सेस क्या है, यहाँ पर इसके डायरेक्शन नीचे से राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही है हमारे, और ऊपर कहाँ जाएंगी, लेफ्ट से राइट की तरफ। यहाँ पर ये ऐसे होंगी और यहाँ पर इधर इस डायरेक्शन में। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं लाइन ऑफ फ्लक्सेस जो हैं कंडक्टर की और इस मैग्नेटिक फील्ड की कंडक्टर के ऊपर की साइड में एक ही डायरेक्शन में है और यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि जब फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में होता है तो वो एक दूसरे को स्ट्रेंथन करता है। अगर एक ही डायरेक्शन में है तो स्ट्रेंथन करता है, और अगर विपरीत दिशा में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो वो एक दूसरे को कमजोर कर देता है। तो यहाँ पर हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक रबड़ बैंड ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर दो नेल्स लगी हुई है हमारे पास, दो कील लगी हुई हैं। इन कील में हम क्या लगाते हैं, रबड़ बैंड फिक्स कर देते हैं और रबड़ बैंड को फिक्स करने के बाद कोई ऑब्जेक्ट है उसको इसके बीच में हम फंसा देते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है रबड़ बैंड के बीच में ऐसे ही रहेगा स्टेशनरी कंडीशन में, बट अगर हम क्या करें, रबड़ बैंड को पहले हमने ऐसे लगाया, अब कोई दूसरा रबड़ बैंड हम इसको इस डायरेक्शन में लगाते हैं ऐसे करके, जिसमें दोनों बैंड के दोनों हिस्से ऊपर की डायरेक्शन में है। तो अगर हम रबड़ बैंड को ऐसे ही लगाते जाएं और लगाते जाएं और लगाते जाएं और इसके नंबर ऑफ रबड़ बैंड को बढ़ाते जाएं, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रबड़ बैंड कितने हो गए, ज़्यादा हो गए, यहाँ पर कितने हो गए, कम हो गए। तो जिस तरफ कम हो जाएंगे ये ऊपर से इस पे फोर्स लगाना शुरू करेगा। इट मीन्स क्या होगा, जो रबड़ बैंड है वो ऊपर की डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा है तो वो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, और नीचे की डायरेक्शन में क्या है, रबड़ बैंड थोड़ा नीचे फोर्स होने की वजह से वो नीचे चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कंडक्टर के ऊपर की साइड हमारे पास जो रबड़ बैंड है वो ज़्यादा हो गए, उसकी वजह से वो फोर्स नीचे लगाते हैं और नीचे वाला रबड़ बैंड नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। जब हमारे पास कंडक्टर में करंट अंदर की डायरेक्शन में होता है पेज में, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो इस पे नीचे की साइड लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रेंथन कर देते हैं एक दूसरे को कंडक्टर के ऊपर की साइड, और यहाँ पर ये एक दूसरे को वीक बना देते हैं। किसकी वजह से, एक दूसरे के विपरीत दिशा में फ्लक्स होने की वजह से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फोर्स है, यानी कि कंडक्टर थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाता है, यानी कि इसकी नीचे शिफ्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं, इसके ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर करंट कैरी करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होते हुए इस पर फोर्स लगता है। अब ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन को हम बार बार ऐसे ही फाइंड आउट नहीं करते हैं जैसे हमने अभी ऐसे किया है। इसके लिए फ्लेमिंग जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक रूल दिया है जिसे हमने कहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो हम अब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को समझेंगे। सो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं हमारे पास अवेलेबल क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से फ्लेमिंग ने उनको यूज करने के लिए बताया अपने रूल के अंदर। देखिएगा हमारे पास अवेलेबल है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्शन, हम इसको दिखा लेते हैं बी से। अब डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर है इनवर्ड, पेज की इनवर्ट डायरेक्शन में है, तो इसको क्रॉस से शो कर लेते हैं। तो हमारे पास दो डायरेक्शन आ गई है, एक ये वाली डायरेक्शन और एक ये वाली डायरेक्शन। अब लास्ट जो डायरेक्शन हमारे पास वो है फोर्स की डायरेक्शन। हमारे पास तीन ही चीज है यहाँ पर, हमारे पास तीन ही चीज है यहाँ पर। तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर है, ये नीचे की डायरेक्शन में है। तो हमारे पास अब तीन चीजें हो गई हैं जिनकी डायरेक्शन किस तरह से है, एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, और थर्ड डायरेक्शन है हमारे पास ये। तो आप इसको देख सकते हैं किस तरह से हमारे पास डायरेक्शन अवेलेबल है। तो हम किस तरह से इस डायरेक्शन को यूज करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में। तो अब देखते हैं, फ्लेमिंग ने ये कहा कि अगर हम अपने बाएं हाथ की तीन उंगलियों को, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर रहें। तो यदि तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाए, मध्यमा डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखाए कंडक्टर के अंदर, तो डायरेक्शन ऑफ करंट तो अंदर की साइड है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं।
देखिए उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की। अब यहाँ पर अंगूठा क्या है, किसको दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को दिखाएगा। इसको इंग्लिश में कैसे बताते हैं, इफ यू प्लेस अवर 3 फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड, thumb, forefinger and middle finger in such a way that these fingers remain at right angle to each other, then if forefinger pointing the direction of magnetic field, middle finger pointing the direction of current in the conductor, then the direction of the force will be given by the thumb। तो यहाँ पर आप इस तरह से इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को डिफाइन करते हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल को डिफाइन करने के साथ साथ आपको याद भी रखना होता है इसका यूज कैसे और कब करना होता है। देखिए जब भी आपको करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स फाइंड आउट करना है, यानी कि जब भी आपको बल निकालना है, यानी कि फोर्स या फिर बल, तो देखिए ब से बल होता है और बै से बायां भी होता है। ब से बल और बै से बायां, जब भी आपको बल फाइंड आउट करना है तो बाएं हाथ का नियम आपको लगाना होगा। तो बाएं हाथ का नियम कब लगाया जाता है, जब आपको बल फाइंड आउट करना होता है, फोर्स फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। अब देखिएगा फोर्स हमें फाइंड आउट करना होता है, लेकिन ये कौन कौन सी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसका फॉर्मूला भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला भी आपको याद रखना है और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी याद रखना है। तो फोर्स हमारे पास क्या होता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू B। फर्स्ट हमारे पास ये कंडीशन आती है। सेकंड कंडीशन क्या आती है, F इज प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। करंट जितनी स्ट्रेंथ की होगी यहाँ पर करंट उतने ही उस पर फोर्स भी अप्लाई होता है। दो हो गए हमारे पास पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारे पास इस कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा फोर्स भी अवेलेबल होगा। तो यानी कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और यहां पर हमने ये लेके चला है कि ये जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री के एंगल पर है। बट अगर ये इससे कुछ एंगल पर होता है, यानी कि ये कुछ एंगल इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, तो कोई भी डायरेक्शन इसकी हो सकती है, तब ये उसके एंगल की साइन पर भी डिपेंड करता है। यानी कि फोर्थ पॉइंट इज F इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द कंडक्टर। तो यहां से आपके पास फोर्स का जो फॉर्मूला फाइंड आउट होता है, जो फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, लेफ्ट हैंड रूल को याद रखना है, हाउ वी अप्लाई दिस रूल इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, and how to find out the direction of the force on current carrying conductor placed in a magnetic field। सो ये फॉर्मूला आपको बहुत याद रखने की ज़रूरत है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। इसके बाद आप शायद इसको ना भूलें, आप हमेशा इसको याद रख पाएँ और आप कंफ्यूज ना हो कि किस चीज़ को फाइंड आउट करने से क्या कौन सा रूल होता है। इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल से हमेशा आपको याद रखना है बाएं हाथ के नियम से बल निकलता है तो बाएं से बल, या फिर आप जब हम आपको आगे बताएंगे कि दाएं हाथ का नियम जब बताएंगे तो दाएं हाथ के नियम को आप कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे उसको याद रखना है वो आगे भी बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को हर एक उस बच्चे तक पहुंचा दिए जो सीरियसली कॉन्सेप्ट को समझना चाहता है और एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए उसकी सच्ची डेडिकेशन है। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।